रेडियो 91.2 नोएडा लोक मंच पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज नोएडा के 45 बरस यानी 2021 में नोएडा 45 साल का होने जा रहा है और 17 अप्रैल को नोएडा का स्थापना दिवस है। हम ऐसे समय में कुछ ऐसे लोगों को कनेक्ट करेंगे जिन्होंने नोएडा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज हम जुड़ रहे हैं ऐसे अधिकारी से जो नोएडा के सीईओ रहे 95 से लेकर 96 तक और नोएडा प्राधिकरण के सीईओ से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के पद तक पहुंचे। 2008 से लेकर 2013 तक यूपीएससी के सदस्य रहे पीके मिश्रा जी से। प्रशांत कुमार मिश्रा जी की गिनती ऐसे अधिकारियों में होती है जिन्होंने नोएडा में और उत्तर प्रदेश में और यूपीएससी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम अपने स्टूडियो में उनका स्वागत करते हैं। मैं जुड़ रहा हूं अब पीके मिश्रा जी से। पीके मिश्रा जी नमस्कार। धन्यवाद आपको। क्या आप हमसे बात कर रहे हैं? जी। मैं 2021 में नोएडा सर 45 वर्ष का हो गया है और 17 अप्रैल को नोएडा स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं और आप नोएडा के निवासी हैं, तो इस नाते आपने चूंकि नोएडा के सीईओ रहे हैं तो उस दौर में जो आपने काम किए महत्वपूर्ण वो और उसके साथ साथ जो अब नोएडा आप देख रहे हैं बदला रूप, उन पर आप जरूर सर हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए कि कैसे उस समय आपने जब आपने पदभार संभाला था उस समय कैसे आपने नोएडा में बदलाव किया। जब मैं नोएडा का पदभार दिसंबर 1995 में सीईओ का पदभार संभाला जी, मुझे तो एक मैंडेट दिया गया था कि इस नोएडा में कुछ थोड़ा बहुत सफाई करना है क्योंकि करप्शन वगैरह का चार्जेस होता था और दूसरा उसका विकास तो करना ही है। विकास सबसे महत्वपूर्ण है, वो भी औद्योगिक विकास। जी तो मेरे जो ऑब्जेक्टिव था ज्वाइन करने में, जब ज्वाइन किया ऑब्जेक्टिव था कि एक टू एंश्योर ए क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा था कि इसका डेवलपमेंट अच्छे तरह से किया जाए नोएडा का जी, ताकि उस टाइम में गुड़गांव को ज्यादा तवज्जो देते थे। मैंने कहा गुड़गांव की तवज्जो देते थे, नोएडा हमारा इस तरह स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, इसको हम लोग अच्छे तरह से विकास कर सकते हैं और ब्रिंग इट टू द फ्रंट ऑफ द इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसको देखते हुए क्या कार्यकाल अवधि ऑफकोर्स बहुत ही कम रहा। क्लीनिंग में तो बहुत कुछ कोशिश किया गया, क्लीनिंग लाने में, जो मैं उसको परिष्कार करने में, सफाई करने में, उसमें मैं अब क्या कह सकता हूँ, आप लोग सबको तो मालूम है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और दूसरा जो है इसमें मैंने देखा कि औद्योगिक विकास की जगह पर ज्यादातर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो नहीं लेकिन रेसिडेंशियल डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा था। तो हम ये सोचे थे कि बहुत इंडस्ट्रीज आए हमारे यहाँ से, तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का यहाँ आए, तो उस टाइम में काफी सारे आए हुए थे। एग्जैक्टली तो आई कांट रिमेम्बर 1 2 3 4 बट आई सडनली से दैट एक तो साइंस सिटी के लिए यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी आ गया था। अनफॉर्चुनेटली हम चले जाने के बाद वो साइंस सिटी का प्रपोजल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया था, सैंक्शन भी हो गया था, वो फिर बनी कमरे में रह गया लगता है, कलकत्ता चला गया, फिर बंगाल में चला गया। अच्छा। दूसरा एक आईआईटी कानपुर का, सॉरी आईआईटी दिल्ली का चेयरमैन साहब आए थे, वो भिजवा कर गए थे, वहाँ से एक कैंपस खोलना चाहते थे उस टाइम में, तो बाद में शायद खुल गया था, उस टाइम में तो नहीं हो पाया था। और सबसे बड़ा ये था कि इंडस्ट्री ये जो बोटेनिकल गार्डन जी, तो बोटेनिकल गार्डन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात हुई थी, उनको कुछ हैंडओवर किया गया था। वो भी चले जाने के बाद बिल्कुल डॉर्मेंट स्टेज पर आ गया था, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे किया गया है और जब चीफ सेक्रेटरी था अगेन तेजी पकड़ा और मेरे ख्याल में अभी इस पर बहुत कुछ कार्य काम करने के लिए अभी है। इसके अतिरिक्त मैंने देखा कि प्लांटेशन के मामले में यहाँ जो लोकल होना चाहिए, जो जरूरी होना चाहिए, उस प्रकार का प्लांटेशन, वृक्षारोपण वगैरह नहीं किया। वृक्षारोपण के ऊपर हम ज्यादा तवज्जो दिए और वृक्षारोपण में जैसे आपका नीम का नहीं था, नीम का हम काफी उसमें किए, बेल का नहीं था, बेल का किए, हरसिंगार का नहीं था, हरसिंगार का किए। और इस प्रकार के जिस पर जो लोकल है हार्डी प्लांट्स हैं, अच्छे तरह से ग्रो कर सकते हैं, उसको ज्यादातर मैंने तवज्जो दिया। और एक वो पता नहीं स्कीम है कि नहीं है, एक स्कीम दिया था पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए कि आप एक प्लांट करिए हमारे एरियाज में, पार्क में, वो प्लांट आपका है, आप उसका देखभाल करिए
तो आप उसमें आकर के अंदर वगैरह सकते हैं, दिखा सकते हैं बच्चों को, ऐसे कर सकते हैं। किया गया था, उद्घाटन भी किया गया था। इसके अतिरिक्त सौंदर्यीकरण के लिए भी कुछ किया गया था। पार्क में म्यूजिकल पार्क टाइप का कुछ किया गया था, लाइटिंग अरेंजमेंट वगैरह करके किया गया था। बहुत चर्चा हुआ था इसी प्रकार से। जी 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 जी। तो ये तो कुछ किया गया है, लेकिन एक ड्रिंकिंग वाटर में, पानी में, उसमें गंगाजल लाने के लिए वो शुरुआत किया गया था। स्कीम्स वगैरह करा के गंगाजल लाने के लिए वो शुरुआत किया गया था। जी जी। मेरे टाइम में तो नहीं आ पाया था। गंगाजल एक रिन्यूएबल डेवलपमेंट, ये ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए जी 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 तो किया गया था। और इंडस्ट्रीज कुछ तो आया था, मुझे जहाँ तक याद है, ऑटोमोबाइल में कुछ आए थे, जो है IT में कुछ आए थे। जी जी जी। और लेकिन उस टाइम में भी ज्यादातर इम्फेसिस था उसमें रेसिडेंशियल डेवलपमेंट पर, जो कि हम बहुत रोक करके रखी। कुछ रेसिडेंशियल डेवलपमेंट जरूर कुछ ना ही केवल स्कीम निकाला गया उस टाइम में, बाकी के तो रोक करके रखा हुआ था। जब देखता हूँ पिछले से और इसमें से जो देख रहा हूँ, बहुत परिवर्तन हो गया है, बहुत डेवलपमेंट किया है। ऐसे नहीं नोएडा पीछा है, बहुत डेवलपमेंट किया। मैं तो कहूँगा कि नाउ इट इज मच बेटर देन गुड़गांव। नोएडा में देखिए, एक तो रोड चौड़ीकरण वगैरह का बहुत अच्छी तरह से हो गया है। उस टाइम में कम था, उस टाइम में मैं जब था तो डेवलपमेंट जस्ट शुरुआत थोड़ा बहुत हो रहा था सेक्टर्स का, बाकी का सब अभी काफी डेवलप हो गया है। आपके अब ट्रांसपोर्टेशन से, और हर एक वर्ग के लिए ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। रिक्शा भी है आपके साथ, टैक्सी भी है, और आपके साथ मेट्रोज भी है, बसेस भी है। जी जी जी। तो प्लस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आना शुरू हो गया है, वो दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। वो आने से तो वो ग्रेटर नोएडा है जरूर, डेफिनेटली दैट इज इन ग्रेटर नोएडा, बट दैट हैव इट्स इंपैक्ट ऑन नोएडा आल्सो। सबसे जो उसमें इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे आ गए हैं। जी जी। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, स्कूल एजुकेशन, स्कूल इंस्टीट्यूशन, जी, हेल्थ रिलेटेड में हेल्थ, मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन, काफी सारे बहुत डेवलपमेंट हो गया। इस बात का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद ये डेवलपमेंट, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, हम इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसी को थोड़ा भूल गए हैं। मेन ऑब्जेक्टिव था इसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आइडियल इंडस्ट्रियल सिटी करने के लिए। जी 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 जी। तो उस पॉइंट पर शायद बहुत कुछ करने को था, हम लोग नहीं कर पाए हैं अच्छे तरह से। सेकेंडली था कि जो फ्यूचर को देखते हुए, नोएडा मैं बार बार कहता हूँ, डिफरेंट फोरम में भी कहा है कि नोएडा में एक तो डाउन टू अर्थ प्रॉब्लम्स कुछ है। डाउन टू अर्थ प्रॉब्लम से इसका क्वालिटी ऑफ वाटर अब तक नहीं हो पा रहा है। जी। सेकेंड ये हुआ कि जो ड्रेन से अभी तो कोशिश कर रहे हैं, तो कवर कर रहे हैं, उसको सफाई कर रहे हैं, और प्रेसिडेंट सीओ तो कोशिश बहुत कर रही है, मैं देख रहा हूँ। और लेकिन वो कुल ड्रेन, उसका मैनेजमेंट, उसके वजह से क्या होता है, जब मतलब खुद ही मुक्त होगी हो, आपके इतना IT इक्विपमेंट वगैरह से एसीज है, फ्रीज है, सब खराब हो जाता है। गैसेस तो लीक हो जाता है एवरी ईयर, इसको करना पड़ता है। जी जी जी। तो मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट और ड्रेन मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक तो यहाँ तो कोई रूल, ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन, ट्रैफिक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, उसके ऊपर कुछ कर रहे हैं सुना। तो अच्छे तरह से सर्वे करा करके और अच्छे तरह पैटर्न ऑफ डेली करना चाह रहे हैं, ये सुना है। देन इट इज गुड, नो डाउट अबाउट इट। जी जी जी। और एक बात जो है, जो आपके दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जो है, वो जब शुरुआत हो जाएगा, नोएडा का बहुत विकास होने का संभावना है। वो मुझे तब तो मैंने चीफ सेक्रेटरी था उस टाइम में, मुझे एक आइडिया दिया गया था कि शायद दिल्ली मुंबई की जो नोएडा पार्ट ऑफ इट, नॉट जस्ट नोएडा बट यूपी पार्ट ऑफ इट, इसमें से नोएडा आ जाएगा और उधर आ जाएगा, 5 मिनट तक उधर जाएगा। तो उसमें करीब 40,000 करोड़ से इन्वेस्टमेंट का था, एक अनुमान था। जी। तो इसमें कर रहे होंगे जरूर, क्या डिटेल से क्या है, नोबडी नोज अबाउट इट, लेकिन है इज एन इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, जिसको इनको ये लोग आगे बढ़ा सकते हैं। और जहाँ तक ये आपके हमारे क्या कहते हैं कि ये आपको एक सेंसिटिव जोन में है, ये थर्ड उसमें है, बेल्ट में है। अगर आज पे कोई आ गया यहाँ तो बहुत मुसीबत होगा। बार बार मैं कहता हूँ इसके लिए
हमारा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ऐसे होना चाहिए कि आज को इतना ज्यादा नुकसान न हो। वो है कि नहीं, ये बहुत पहले बन गया है विदाउट दिस टेक्नोलॉजी, तो उनका कैसे आप रेट्रोफिट करके डेवलपमेंट करके कैसे क्या कर सकते हो, रेनोवेट करके। और प्लस पब्लिक को इसमें ट्रेनिंग भी करना चाहिए कि अगर हो जाता है तो हाउ टू मैनेज इट, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो ये एक बहुत एलिमेंट जब तक नहीं आया तब तो बहुत ही अच्छा है, कोई बात नहीं। आने के बाद इतने मल्टी स्टोरी आप बनाते चले जा रहे हैं तो बहुत ही मुश्किल हो। और एक मैं जो कहना चाहूंगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन तो ठीक है, जो टेक्निकल एजुकेशन से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ प्लेसमेंट देखिए इनका प्लेसमेंट क्या है। If it is 10-15%, that means quality of education, technical education is not that good. क्यों नहीं कॉम्पीट कर पा रहे हैं? हो सकता है, मे बी रॉन्ग विद स्टैटिस्टिक्स, मे बी वन ओल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन में ध्यान देने का बहुत जरूरी है। इंस्टीट्यूशन तो बहुत है, बट मसलिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इज नो सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। बट इज मोर इम्पोर्टेंट इज एम्प्लॉयबिलिटी। उनको इतने सक्षम कर दो कि वो एम्प्लॉयमेंट कहाँ भी नहीं, तो निजी एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान देने का बहुत जरूरत है। और इसमें जो हमारे देखो, जब अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है साथ साथ हमारे बहुत सारे गांव हैं। जी। तो उस टाइम में मैंने मेरे टाइम में जरूर इसको एम्फेसिस दिया था, मैंने कहा भाई इंटीग्रेटेड करो, वी कांट फॉरगेट द विलेजेस एडजॉइनिंग नोएडा। जी। उनका डेवलपमेंट उतना ही महत्वपूर्ण है। वो अनप्लान तरीके से ग्रोथ होंगे तो आपका गड़बड़ हो जाए डेवलप। तो वो इंटरफेस शायद हो गया है, थोड़ा बहुत मैंने प्रयत्न किया था उस टाइम में। शायद इंटरफेस नहीं होगा, इंटरफेस इंटीग्रेटेड विद नोएडा डेवलपमेंट, दे मस्ट हैव इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। वो नहीं होगा तो फिर एक पॉकेट ऑफ पॉवर्टी रहेगा और पॉकेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी रहेगा, कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं रहेगा। यू हैव बोथ द गुड फेसेस एंड द अगली फेसेस। बिल्कुल। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको ध्यान में जरूर रखे होंगे। और पोल्यूशन के बारे में, नोएडा कम्स अंडर द हाईली पोल्यूटेड, तो इसके बारे में तो कुछ तो जरूरी करना कि प्लांटेशन तो करना ही है भाई, मसीव तरीके से प्लांटेशन करना है जी। लेकिन उसको कैसे करेंगे अगर आपके पास नहीं है जमीन, कुछ नहीं है। वर्टिकल प्लांटेशन के लिए सोचिए, वर्टिकल प्लांटेशन। देन आपके जब हो रहा है जिससे चाइना और एडवांस कंट्रीज में कर रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े विशाल टावर बनाते हैं टू क्लीन द एयर, पोल्यूटेड एयर। या फिर अभी थोड़ा वो 21 रुपया तो दिल्ली में लाकर कर रहे थे, यहाँ तो उस दिन में बात किया था तो सीईओ तो कह रहे थे कि हाँ कुछ 2-3 हम लोग भी मंगाएंगे, वो कराएंगे उसको। लेट अस सी। तो इसके ऊपर ना देने तो फिर क्या होगा भाई, एक तो ये हो गया, दूसरे को कोरोना आ गया है, उसमें मास्क लग गया है, चला ऐसे पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर है जी। मास्क लग करके ऑक्सीजन ही नहीं जाएगा, बिल्कुल आखिर वैसे ही रह जाएगा। जी। So this is one of the very factors, pollution of the air, pollution of the water, of course, जो cleanliness of the roads and the lanes and bylanes, it's a very important thing in life. छोटे मामला है, हम छोटे कहते नहीं, बहुत बड़ा है। ये तो आम जनता इसी से ही तो इम्प्रेशन बनाएगा ना। जी। कैसे काम किया जा रहा है, कि नहीं किया जा रहा है। जी, मेरे ख्याल ऑन द होल देखेंगे तो सेटिस्फाइड है प्रेजेंट। सर, एक महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी है कि नोएडा के दोनों तरफ, एक तरफ यमुना नदी है, एक तरफ हिंडन नदी है, और नदियों को माना जाता है कि वो जीवन रेखा होती हैं। लेकिन दोनों नदियों में इस समय जो आपने विषय प्रदूषण वाला बताया कि दोनों के दोनों प्रदूषण के साथ साथ अतिक्रमण का भी शिकार हो रही हैं, इस पे भी सर थोड़ा सा आप जो इस समय मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कुछ सलाह दीजिए। आपको बताऊंगा, आप लोग खुद ही मेरे साथ थे कैसे मैंने अतिक्रमण हटाया यमुना किनारे से। जी सर। तो मैं क्या कहूँ, मैं तो उसको अपने पास रखा हुआ है, बताया। हाँ। जी। चाहे तो अतिक्रमण को हटा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके दे मस्ट कम आउट विद ब्यूटीफुल डेवलपमेंट पार्क यमुना फ्रंट एंड हिंडन जी। न केवल पानी वाटर देखे, जब आपका साबरमती का इतना बढ़िया हो सकता है, गुजरात में कौन सा साबरमती नदी है, एकदम ही बेकार था मैंने पहले जब था, आप कर सकते हैं। जी। इसको अच्छे तरह से इट इज एन एसेट। बिल्कुल। इसको एसेट है, इस फ्रंट को अच्छे तरह से प्लानिंग करके करेंगे, इट विल टूरिस्ट स्पॉट, इट विल बी अ लाइफ लाइन। जी। एंड अ प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट आल्सो, रिलैक्सेशन आल्सो। कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते हैं। जी। तो और एक बात जो मैं भी कहना चाह रहा था जी, ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन। जी।
भाई पहले तो नोएडा शायद ऑप्टिमम पॉपुलेशन मस्ट कैटर टू द नीड्स ऑफ 5 लाख का था, 5 लाख या 6 लाख का था जी। अभी उठा करके ये 10-12 लाख की 14 लाख हो गया, तो कैसे कैटर करेगा? तो वो तो कोलाप्स कर जाएगा कभी ना कभी। संसाधन सीमित है हमारे पास और जनसंख्या बढ़, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। बताते कितने लाख गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मिला करके, जमुना करके मिला करके जी जी जी, कितने लाख फ्लैट पड़ा हुआ है जिसको अभी वो लोग आ जाएंगे तो एक फ्लैट में तो 5 आदमी आएंगे, और कितने लाख है तो इतने लाख लोग बढ़ जाएंगे, इतने मल्टीप्लाई कर दो 5 में। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए ट्रैफिक से लेकर के, मैनेजमेंट से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, हेल्थ सैनिटेशन से लेकर सब कुछ देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्टीमेटली चौक हो जाएगा ना अगर नहीं करेंगे। इसलिए बिफोर दैट एक पर्टिकुलर आने के बाद स्टॉप इट, प्लान फॉर सम अदर सैटेलाइट सिटी। जी 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 जी, ऐसे प्लान करोगे तो तब तो होगा जी। ऑप्टिमम पॉपुलेशन का प्लान नहीं करेंगे नहीं होगा। दूसरा, बजट जब बनाते हैं नोएडा अथॉरिटी जी, भाई, बजट इज ए मैटर ऑफ कंसल्टेशन। हम लोग सर्वज्ञ नहीं है, ये सब हम लोग जानते हैं जी। तो कंसल्टेशन करना चाहिए इनका फॉर पासिंग द बजट इन द बोर्ड। देयर मस्ट हैव कंसल्टेशन, वाइड कंसल्टेशन विद द पब्लिक, विद द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और विद दोस एनलाइटेंड सिटीजंस ऑफ द सिटी। बिल्कुल सही आपने बात उठाई है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बजट तैयार करते समय जनता से राय ली जानी चाहिए। हाँ, ये हो जाएगा तो फिर उसका कंटेंट अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव कंटेंट बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और रेलेवेंट रहेगा। तो इतना ही मैं कह सकता हूँ। बाकी तो आई एम सीनियर सिटीजन ऑफ नोएडा। मैं नोएडा को बधाई देता हूँ कि इतने साल में काफी सारे किए हैं, बहुत सारे। जैसे आई एंड विद कोटिंग स्वामी विवेकानंद जी, arise, awake and stop not till the goal is reached. बिल्कुल, I have miles to go and miles to go before I. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। तो आपका समय रेडियो 91.2 नोएडा लोक मंच पर आपने समय दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत विनोद, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कम से कम कुछ तो मैंने इंटरेक्ट किया, आप लोगों के साथ कुछ बताया, मेरे दिमाग में जैसी इमीडिएट विचारधारा आया हो। जी, धन्यवाद। आप सुन रहे थे नोएडा प्राधिकरण के 1995 में सीईओ रहे और 2007-8 में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे पीके मिश्रा जी को, जो नोएडा के 45 साल पूरे होने पर विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय रख रहे थे और उन बिंदुओं को उठा रहे थे जो आने वाले समय में नोएडा प्राधिकरण के मौजूदा प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है। मैं ऐसे विशेषज्ञ जो नोएडा को बेहतर कर सकते हैं उनको आपके बीच लाता रहूंगा और सुनवाता रहूंगा नोएडा की बेहतरी के प्रयास के ऐसे ही उदाहरण। आप सुन रहे थे रेडियो 91.2 नोएडा लोकमंच, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।